गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हमारा क्षितिज से कोर्स ख़त्म हो गया, मतलब हमारा कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर का हमने कंप्लीट कर लिया है। और मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ एक बार क्या क्या है हमारे पास, मतलब आपको स्टडी के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो जो क्षितिज का गद्य खंड है उसमें से हमारा 5 चैप्टर हो गए। 2 बैलों की कथा, लासा की ओर, उपभोक्तावाद की संस्कृति, सांवले सपनों की याद, नाना साहब की पुत्री, देवी मैना को भस्म कर दिया गया। ये है गद्य खंड के। और काव्यखंड के हैं कबीर, साखियाँ एवं सबद, ललखद का वाक, रसखान का सवैये, माखनलाल चतुर्वेदी, कैदी और कोकिला, और सुमित्रा नंदन पंत का ग्रामश्री। तो ये हमारे पास होना चाहिए। आपको मटेरियल आपके पास होना चाहिए। पीडीएफ यदि आपके पास नहीं है, इन पार्ट के पीडीएफ मैंने ग्रुप में सेंड किए थे। यदि आपके पास नहीं है तो आप, क्योंकि आपको जब तक पीडीएफ नहीं होगा या बुक नहीं है आपके पास, तो पीडीएफ ओपन करके उनके लेखक और कवि परिचय को पढ़ के आप तैयार कर सकते हो। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, यदि पीडीएफ नहीं है आपके पास इसका, तो आप बोलो क्लास में, मैं फिर से सेंड कर दूंगी, फिर से आप उनको पढ़ सकते हो। और दूसरा, फिर हम कृतिका से हमने लिए हैं 2 चैप्टर। वो हैं हमारे कृतिका से जो चैप्टर हैं वो इस जल प्रलय में पहला पार्ट है, वो है फणीश्वरनाथ रेणु का, और मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग का। ये 2 पार्ट हमने तैयार कर लिए हैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। प्लस इसके जो कवि परिचय और लेखक परिचय जो है 2 पार्ट का, वो आपको पीछे मिलेगा, और मैंने आपको सेंड भी किया है ऑलरेडी, मैंने आपको सेंड कर दिया है। तो ये है, ये मैंने आपको महत्वपूर्ण बिंदु सेंड किए थे इसके। और किसी के पास नहीं है तो अभी फिर से बोलना, हम रिवीजन में इनको भी एक बार ले लेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु वगैरह सब। तो वो आपको तैयार करना है। पाठ के लेखक, कवि, इनके रचनाएं क्या हैं, इनका जन्म मृत्यु का समय, जो डेट लिखी रहती है, इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि, और इनको जो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं वो भी आपको तैयार करना है। तो क्षितिज में तो पाठ में दिए हैं लेखक कवि परिचय, तो वो भी आपको तैयार करना है, लेखक और कवि परिचय। और इस पाठ की विधा क्या है, जैसे अब आप प्रेमचंद का पढ़ रहे हो तो प्रेमचंद का जन्म मृत्यु सब लिखा है, उसके बाद प्रेमचंद की रचनाएं। उसके बाद जब आप पीडीएफ खोलोगे तो आपको ऐसा भी दिया है कि ये 2 बैलों की कथा से तो आपको समझ में आ रहा है कि ये कहानी है, तो हर पाठ के बारे में दिया हुआ है कि ये पाठ की विधा क्या है। ये आप जैसे दूसरा पाठ हम खोलते हैं, राहुल सांकृत्यायन का है, ल्हासा की ओर, यात्रा वृतांत है ये। अभी आपको पता चलेगा ये राहुल सांकृत्यायन का जन्म, उनका मूल नाम क्या था, उनकी मृत्यु, उनने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, उनको कितनी भाषाओं का ज्ञान था, उनको महापंडित का क्यों कहा जाता था, ये उनकी कुछ रचनाएं हैं। उसके बाद यहाँ जब आप पीछे जाओगे तो यहाँ पे क्लियर लिखा है, संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। इस यात्रा वृतांत, ये मैंने अंडरलाइन भी करके रखा है, ये पाठ क्या है, यात्रा वृतांत है। ये यहाँ पे भी मैंने लिख दिया यात्रा वृतांत। तो अब जब आप खोलोगे तो कौन सा पाठ क्या है ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, तो आपको ये पता होना चाहिए पाठ क्या है। लेखक कवि परिचय तो आप कर ही रहे हो, आप पाठ के शब्दार्थ भी पढ़ोगे तब जिससे आपको पता चलेगा। अब जैसे ये है श्यामाचरण दुबे जी का, तो श्यामाचरण दुबे जी का पाठ आपने जीवन परिचय पढ़ा। उसके बाद नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे दिया है उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध। ये निबंध है, मैंने पाठ में भी यहाँ पे लिखा था, जब हम रीडिंग कर रहे थे तब भी हमने समझा था, लेकिन आपको याद रखना है कौन से पाठ की विधा क्या है। ये निबंध है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है, वो है क्या बोलते हैं संस्मरण है, या फिर ये कोई विज्ञान कथा है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये आपको तैयार करना है। ऐसे हर पाठ को आपको पीडीएफ ओपन करना है और उसके लेखक कवि को जानना, समझना, पढ़ना है। और ये पाठ की विधा भी ज़रूर आपको ध्यान में रखना है कि क्या है। और यदि नहीं है तो हम रिवीजन में फिर से इसको एक बार रिवाइज कर देंगे। आप अपने कन्फ्यूज़न को निकाल के रखिए, क्या क्या आपको कन्फ्यूज़न है, क्या क्या आपके पास नहीं है। जैसे कैदी और कोकिला है, तो हर जो कविता काव्य संग्रह है उसमें से जितने भी हमने अभी तक कविताएं की हैं, मतलब पाठ जो हमारे कोर्स में हुई हैं, उसमें से आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के लिए भी आएगा। जैसे साखिया के हैं, तो साखिया के हमने लिखे भी हैं दोहे, तो इसमें से आपको, साखिया मतलब ये काव्य संग्रह है, तो इसमें से आपको दोहे भी तैयार करना है। संदर्भ में क्या आता है, प्रसंग में क्या आता है, हर क्लास में आपको बार बार जब भी हम इसको
पढ़ते हैं क्लास में। मैंने बार बार आपको बताया है कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या क्या होता है, कैसे लिखते हैं। अब आप यदि हर चीज़ को बार बार भूल जाएंगे तो वो आगे आपको ही दिक्कत देने वाला है। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी का है, तो रस खान का है, तो रस खान का ये आपने जीवन परिचय मैंने आपको पॉइंट वाइज दिया भी था, उनकी रचनाएं भी दी हैं। और यहाँ पे संकलित, यहाँ पे लिखा है, यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये हैं। ये सवई में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तो यदि ये 4 पंक्तियाँ आती हैं तो ये सवैये है। तो आपको आपको संदर्भ और प्रसंग में यही लिखना है कि प्रस्तुत सवैये में कवि ने क्या कहा है। पहले तो आपको संदर्भ आ जाएगा, संदर्भ प्रस्तुत काव्य अंश हमारी पाठ्य पुस्तिका हिंदी के या क्षितिज के काव्य संग्रह से लिया गया है, सवैये से लिया है। प्रस्तुत सवैये में कवि ने ये बताया है। तो ये आपको ऐसा क्लियर लिखना पड़ेगा। प्रसंग में आपको लिखना पड़ेगा प्रस्तुत सवैये में कवि कहना चाहते हैं, एक पंक्ति वो लिखी, उसके बाद आपको व्याख्या स्टार्ट करनी। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे आपको प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम की। आपकी पीटीएम भी हो गई, आपकी क्लास टीचर ने भी आपको एक्सप्लेन करा होगा कि कैसे आपका कब स्टार्ट होने वाला है, क्या जो भी पीटीएम है, तो वो आपको सब ध्यान में रख के और एडमिट कार्ड कलेक्ट करना है स्कूल से। देन उसके बाद ही आपकी एंट्री होगी स्कूल में। और स्कूल जब आप आते हो तो आपके पास सब्जेक्ट वाइज, मतलब जो आपका टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉपी लेके आना है। तो नोट्स आपको जो डिक्टेशन मिलेंगे वो आपको एज ए नोट्स नोट करना है क्लास में। तो आपके डाउट्स भी क्लियर होते रहेंगे और आप प्रिपेयर होते जाओगे एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम का जो रिवीजन है तो वो आप पूछोगे क्लास में, तो वो बहुत सारी चीज़ें हम क्लियर भी करते जाएंगे। जैसे आप लोगों ने क्लास में पूछा था कि बोर्ड के लिए हम अभी से कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं, तो वो भी मैंने आपको क्लियर करा। पर अभी जो हमारा कोर्स है उसको हम रिवीजन में कैसे कंप्लीट करेंगे, वो भी इसलिए आपको डिक्टेशन लेना, आपको नोट्स बनाना ये बहुत ज़रूरी है। अभी बुक्स नहीं है आपके पास, तो बुक्स नहीं है तो आपको एक एक चीज़ क्लास में क्लियर करनी है, एक एक कन्फ्यूज़न आपको, क्योंकि आप कन्फ्यूज़न में रहोगे तो आपके एग्ज़ाम पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके मार्क्स पे इफेक्ट पड़ेगा। तो जो भी कन्फ्यूज़न है अभी आपको इन 15 दिनों में ख़त्म करके, जब आपकी एग्ज़ाम है उसके एग्ज़ाम्स के पहले ही आपको प्रिपरेशन कर लेनी है। तो ये हमने करा। उसके बाद कृतिका में भी ऐसा ही है। कृतिका में भी जो ग्रामर पोर्शन रहेगा वो आपका रहेगा निबंध और पत्र का फॉर्मेट, वो आपको सबसे पहले हम क्लास में समझेंगे। और आपको टॉपिक्स दे दिए जाएंगे। तो निबंध और पत्र के जो टॉपिक रहते हैं उनमें यदि आप फॉर्मेट देखोगे तो फॉर्मेट आपको पत्र का अलग रहेगा और एप्लीकेशन का अलग रहेगा। निबंध में आपको एक ही टॉपिक एक ही फॉर्मेट रहेगा। आपको टॉपिक्स जो उसके फॉर्मेट के जो पॉइंट्स रहेंगे उनको क्लियर करते आना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं इम्पॉर्टेंट जो आपको अभी से ध्यान में, तो ये तो आगे तक आपको बोर्ड में काम आने वाला है, तो इसलिए आपको अभी से इनके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और ग्रामर में पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, भिन्नार्थक, मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, उपसर्ग प्रत्यय बनाना, समास। तो समास तो हम बोर्ड पे मतलब जैसे आपको क्लास में करवाएंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि एक साथ में जब समास आप पढ़ोगे ना तो आपको उनके डिफरेंस भी पता चलेंगे समास के। तो ये हम लोग करेंगे क्लास में। और आप लोगों को जो भी ग्रामर पोर्शन है या जो आपको नहीं फॉर्मेट पता है वो आप बोलो क्लास में, तभी आपको समझ में आएंगे। आप पूछो, कन्फ्यूज़न आपको ऐसा लगेगा कि हमको समझ में आ गया और आप दूसरे दिन भूल जाओगे तो वो आपको आगे प्रॉब्लम आएगी ना। तो इसलिए आपने डाउट्स भी क्लियर करते जाओ और प्रिपरेशन भी करते जाओ एग्ज़ाम की। अभी फिर से हम नेक्स्ट क्लास में एक एक पार्ट का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो आप भी रीडिंग करके आओ क्लास में, तभी आपको आपका कोई कन्फ्यूज़न होगा वो क्लियर होगा। तो रीडिंग आपको ज़रूरी है, रीडिंग करते जाओ। और यदि पीडीएफ नहीं है किसी पार्ट का तो मुझे बोलो, मैं आपको पीडीएफ फिर से सेंड करूँगी। अब हम रिवीजन भी वैसे ही करेंगे, एक पार्ट का पीडीएफ सेंड करूँगी, उसको आप एक दिन पहले कर दूँगी, उसको आप रीड कर लो। रीड करने के बाद हम उस पार्ट को क्लियर करते जाएंगे। उसका जीवन परिचय से लेके पाठ में क्या है, उसके क्वेश्चन आंसर, वो हम रिपीट करेंगे, मतलब रिवाइज करते जाएंगे क्लास में। तो हमारा रिवीजन भी होता जाएगा, आपके कन्फ्यूज़न भी क्लियर होते जाएंगे और आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन भी करते रहोगे। ठीक है। तो और कुछ भी आपको डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो क्लास में। और आप कॉपी, पेंसिल, पेन लेके बैठो, डिक्टेशन लो और सही लिखने का प्रयास करो। रीडिंग ज़रूरी है, रीडिंग आपको करना ही पड़ेगा। यदि आप रीड नहीं करोगे,
रट्टा मारने वाला प्रोग्राम आप बंद करो, ठीक है। ये आगे आपको प्रॉब्लम देने वाला है। चलिए बाय एवरीवन।